जय जय श्री राम मित्रों। हम ज्योतिष आचार्य आशीष बमगाई अपने YouTube चैनल सर्व सिद्धि एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चर्चा हम इस श्रृंखला में करने जा रहे हैं कि शनिदेव का वक्रकाल आगामी दिनांक 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक रहने वाला है। इस गोचर काल में मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार का प्रभाव शनिदेव देंगे, यह हम बताने का आज प्रयास करने जा रहे हैं। शनिदेव वर्तमान समय में देखें तो आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से शनिदेव का गोचर प्रारंभ होने जा रहा है। अपने ही मूल त्रिकोण राशि में भाग्य भाव में वे जब गोचर प्रारंभ करेंगे तो आपको भाग्य का सपोर्ट जो अभी अवरोध आ रहा था तत्काल प्रभाव से वो देना प्रारंभ कर देंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शनि आपके न सिर्फ भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, बल्कि भाग्य भाव से ठीक पहले वाले भाव जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मकर राशि लिखी है, यह आयु स्थान कहा गया है ज्योतिष में। आयु में आपकी वृद्धि हो सकती है। आयु में वृद्धि कई प्रकार से देखी गई है। या तो किसी प्रकार से आप रोग से ग्रस्त थे तो रोग में सुधार होगा, धन में वृद्धि आपकी हो सकती है, स्वास्थ्य में वृद्धि आपके हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि आपके हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपके जो भी बड़ी प्रसन्नताएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी होती है, धन संबंधी होती है, परिवार संबंधी होती है, मान सम्मान संबंधी होती है, पदोन्नति संबंधी होती है, जो कुल मिला के आपको व्यापक तौर पे, बड़े तौर पे खुशी का एहसास कराए, बड़ी प्रसन्नता का एहसास कराए। तो इससे क्या होता है, लाभ होता है एवं आयु में वृद्धि होती है। आयु में वृद्धि का इस प्रकार से पैमाना होता है। वहीं अष्टम भाव में शनि का प्रभाव पड़ने से आप गूढ़ रहस्य, गूढ़ नॉलेज शनिदेव इस वक्त आपको दिलाएंगे। आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु आके इस वक्र काल में ज्योतिष, आध्यात्मिक एवं इसी प्रकार की जो अन्य विधाएं हैं, कोई गुरु मंत्र आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। गुरु की कृपा से आपको यह ज्ञान बड़ी सुगमता से प्राप्त होगा। तो ऐसे कोई शिक्षार्थी गण हैं जो ऐसे गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो गूढ़ ज्ञान आपको ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म के क्षेत्र का हो। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप 10वीं क्लास में हैं, 12वीं में हैं या कोई कॉलेज में हैं, तो उस सब्जेक्ट का लेके भी आपको गूढ़ ज्ञान, उच्च शिक्षा में लाभ एवं इस प्रकार से निश्चित रूप से लाभ आपको शनिदेव देंगे। द्वादश भाव में जब बृहस्पति का गोचर रहेगा और यहाँ पे अष्टम भाव में ये प्रभाव शनि का आएगा, भाग्य भाव में प्रभाव आएगा, तो इससे आपको एक लाभ और होने जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप लेना चाहते हैं, स्वयं का मकान का, घर का कोई सपना आपने सजो के रखा हुआ है, तो अब यह दोनों शुभ ग्रह आपकी जो मकान का मार्ग है, बड़ी प्रॉपर्टी का मार्ग है, अथवा वाहन इत्यादि भी आप लेना चाहते हैं, तो इस काल में आपको शनिदेव आपको यह लाभ, बड़ा लाभ, असेट्स के रूप में लाभ देने जा रहे हैं। मित्रों, होता क्या है कि जब शनिदेव देने पे आते हैं तो बड़ा ही देते हैं, है ना। वायु प्रधान ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, तो एसेट्स ऑफ लाइफ जो भी है शनि के कारकत्व में आता है। शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं, जब देते हैं तो ऐसी अवधि के लिए देते हैं, वो बड़ी अवधि के लिए देते हैं। जैसे संतान हो गई, पत्नी हो गई, पति हो गए, गाड़ी हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, यह सब असेट्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं। तो ये जब जो भी देंगे वो शनि के ही प्रभाव से मिलता है आपको। तो इस प्रकार से आपको शनिदेव इन सब चीज़ों का लाभ देने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, अब जब ज्ञान की बात आती है तो आपको किसी भी ज्ञान के मार्ग में सहायता करनी है। या तो आप उसे कोई सी किताबें गिफ्ट कर दें, या आपके पास जो ज्ञान है वह आप बांटें। तो ज्ञान में वृद्धि शनि आपके, आयु में वृद्धि शनि आपके और सहायक बन जाएंगे। जीवन का फलसफा यही है कि जो भी हमारे पास है वह हम समाज को बांटें और वह हम प्रयास करें निःशुल्क बांटें। तो इससे चीज़ें बढ़ती है। धन बांटने से बोलते हैं धन में वृद्धि होती है, ज्ञान बांटने से भी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस सूक्त को आपको ध्यान में रखना है एवं शनि के वक्र काल में आपको मिथुन राशि के जातकों को लाभ मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राम मित्रों।